हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बच्चों, मैं आज क्वेश्चन टैग की क्लास लेकर आई हूँ और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और बच्चे यहाँ पे अटकते हैं क्योंकि इसका थोड़ा रोल अटपटा सा होता है। तो आइए समझते हैं। जैसे बस सबसे पहले क्वेश्चन टैग है क्या? तो क्वेश्चन टैग वह छोटा सा प्रश्न होता है जो किसी स्टेटमेंट के अंत में कंफर्मेशन या एग्रीमेंट के लिए लगाया जाता है। जैसे यू आर अ स्टूडेंट, आरंट यू, क्या तुम एक विद्यार्थी हो या नहीं? ठीक है, इस तरह से। और क्वेश्चन टैग की बेसिक ये स्ट्रक्चर हैं। कैसे? स्टेटमेंट, ऑक्सिलरी वर्ब एंड सब्जेक्ट प्रोनाउन। और अगर पॉजिटिव सेंटेंस होता है तो टैग उसका नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव सेंटेंस होता है तो उसका टैग पॉजिटिव आएगा। जैसे ही इज़ अ टीचर, इजंट ही, तो ये पॉजिटिव है और यहाँ पर ये नेगेटिव आया टैग। शी इज़ नॉट एंग्री, इज शी, जैसे ये नेगेटिव है सेंटेंस तो यहाँ पे पॉजिटिव क्वेश्चन मार्क आया। इस तरह से इसमें अपोजिट होता है। और ऑक्सिलरी वर्ब का सही यूज़ करने का ये तरीका है, ये टेबल है उसकी। जैसे इज़, एम, आर होगा तो इजंट, आरंट, आई एम, इस तरह से हो जाएगा। और वॉज वर होगा तो वॉजंट, वॉरंट हो जाएगा। हैव हैज होगा तो हैजेंट, हैवेंट हो जाएगा। हैड होगा तो हैडेंट हो जाएगा। डू डज होगा तो डोंट, डजंट हो जाएगा। और डिड होगा तो डिडंट हो जाएगा। विल होगा तो वांट हो जाएगा। ये ध्यान रखना, विल का वांट हो जाता है, कैन का कांट हो जाता है, मस्ट का मस्टंट हो जाता है। इसका थोड़ा सा यूनिक है, तो विल का विलेंट नहीं होता है, वांट हो जाता है। ठीक है, इसको ध्यान देना है। और सब लगभग सेम ही होते हैं लेकिन इसका थोड़ा अलग होता है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। यू कैन स्विम, कांट यू। ठीक, ये सिंपल ही है। कैन के अकॉर्डिंग कांट लग गया। सब्जेक्ट हमेशा प्रोनाउन होगा। जैसे राम इज़ लेट, इजंट राम, नहीं, राम इज़ लेट, इजंट ही, ये प्रोनाउन बन जाता है राम का। ना नेम होगा या कोई वस्तु, कुछ भी उसका यहाँ पर प्रोनाउन कर देते हैं। आई एम का क्वेश्चन टैग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे आई एम का भी आरंट आई हो जाता है। आई एम होगा तो आई एम आई नहीं होगा, नॉट आई एम होगा, इस तरह कुछ नहीं, आरंट आई हो जाएगा। आई एम लेट, आरंट आई। ठीक। इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है? इम्परेटिव में जैसे ऑर्डर्स देते हैं, रिक्वेस्ट होती है, तो इसमें क्या है, अगर आपने कमांड की है, चाहे नेगेटिव कमांड हो चाहे पॉजिटिव कमांड हो, तो विल यू का ही यूज होगा। ठीक है। और रिक्वेस्ट की है तो वांट यू। ठीक। जैसे ओपन द डोर, विल यू, डोंट मेक नॉइज, विल यू। ठीक है, ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, लेकिन दोनों में विल यू है। और अगर लेस के साथ में टैग लगाना है तो शैल वे, लेस शैल वी होता है। लेट्स गो होम, शैल वी, इस तरह से। ये कुछ इम्पोर्टेंट जो हैं टैग, उनको उनके शॉर्ट नोट बना लीजिएगा, जो एग्ज़ाम टाइम में आपको बहुत ही बेनिफिट देंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें ही हम भूल जाते हैं। एवरीवन, समवन, नोबडी, ये सब क्या हैं? जिनमें फीमेल या मेल क्लियर नहीं होते हैं। जैसे एवरीवन इज़ रेडी, आरंट दे, तो उसमें दे लगा देते हैं। ठीक है, ही शी कुछ नहीं लगेगा, दे लगा देंगे। समवन कॉल्ड यू, डिडंट दे, और यहाँ पर डिडंट इसलिए लगा दिया, ये कॉल्ड है, और यहाँ पर इज है इसलिए आरंट दे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, वर्ब के अकॉर्डिंग ही चेंज होता है। नेगेटिव वर्ड वाले सेंटेंस कौन से हैं? जैसे नेवर, नो, नोबडी, नथिंग, हार्डली, सेल्डम, ये नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। अगर ये लगे हैं तो सोच लिए आपका सेंटेंस नेगेटिव है। जैसे दीज मेक सेंटेंस नेगेटिव, सो टैग होगा पॉजिटिव। जिनमें ये लगे होंगे आपको देखने में सेंटेंस ऐसा लगेगा कि जैसे पॉजिटिव हो, और ये वर्ड लगे हों
तो हमेशा उसका टैग पॉजिटिव ही आएगा। जैसे ही नेवर लाइज, डज ही, ठीक, डजंट ही नहीं होगा, डज ही। शी हार्डली वर्क्स, डज शी, क्योंकि हार्डली लगा है, नेवर लगा है, इनका ध्यान देना है, यहाँ पे बहुत ट्रैप होता है। नेक्स्ट है सब्जेक्ट दिस दैट में। दिस दैट में क्या होता है, इसमें दिस है तो इजंट इट, दैट है इजंट इट, दीज है आरंट दे, और दोज है आरंट दे। ये भी इनका भी ध्यान देना है। और नेक्स्ट है स्पेशल एग्जाम ट्रैप, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे यूज टू है, यूज टू के साथ में डिडंट प्लस सब्जेक्ट। जैसे ही यूज टू स्मोक, डिडंट ही, ठीक, ही यूज टू स्मोक, डिडंट ही, यूज टू के साथ डिडंट लगता है, ठीक। नीड डेयर के साथ में नीड नॉट गो, ही नीड नॉट गो, नीड ही, क्योंकि यहाँ नॉट लग गया है। देयर इज अ, देयर इज और देयर आर के लिए देयर इज अ प्रॉब्लम, इजंट देयर, ठीक, और देयर आर प्रॉब्लम, आरंट देयर, सेम वही हो जाएगा। और वन लाइन समरी मेमोरी ट्रिक्स हैं ये। जैसे इसमें क्या है, सेंटेंस जैसा होगा उस टैग उसका उल्टा होगा, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव, और वर्ब उसके अकॉर्डिंग लगेगी जो सेंटेंस में होगा। जैसे शी हार्डली स्पीक्स, वो मुश्किल से बोली, तो क्या होगा, हार्डली लग गया, हार्डली लग गया तो क्या होगा, यहाँ पर डजंट शी नहीं होगा, इज शी नहीं होगा, इजंट शी नहीं होगा, तो स्पीक्स है तो डज शी, ठीक। शी सेल्डम गोज आउट, सेल्डम लगा है तो क्या होगा, डजंट नहीं होगा, डिड सी नहीं होगा, डिडंट सी नहीं होगा, डज शी हो जाएगा, पॉजिटिव टैग आएगा। आई एम लेट टुडे, आई एम लेट टुडे के लिए मैंने आई एम के लिए क्या बताया था, आरंट, आरंट हो जाएगा। हाँ कहाँ है आरंट, ये है बी, आरंट। लेट्स फिनिश द वर्क, लेट्स लगा हो तो क्या होगा, मैंने आपको अभी क्या बताया था, शैल लग जाएगा, शैल कहाँ है, शैल सी में, शैल वी, ठीक है। एवरीवन लाइक प्रेज, एवरीवन लाइक्स प्रेज, हर कोई प्रशंसा चाहता है, पसंद करता है, तो डोंट दे। एवरीवन के साथ में मैंने अभी बताया जब कुछ क्लियर नहीं होता तो दे लगा देते हैं, और लाइक्स की वजह से डोंट आ जाएगा। कहाँ है डोंट, बी में, डोंट दे। ही यूज टू लिव हेयर, यूज टू लगा है इसलिए क्या हो जाएगा, यूज टू के साथ क्या बताया था, डिडंट, कहाँ है, हाँ डिडंट, डिडंट ही, ठीक। देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स, देयर आर के लिए क्या बताया था, आरंट देयर, अगर इज होता तो इजंट देयर, ठीक। डोंट मेक नॉइज, यहाँ पे ऑर्डर दे रहा है तो डोंट मेक नॉइज, यहाँ ऑर्डर दे रहा है तो क्या होगा, यहाँ पर विल यू, विल लग जाता है। नोबडी नोज द आंसर, यहाँ पे नोज लगा है और नोबडी, तो क्या आएगा, नेगेटिव हो गया ये, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव का क्या होगा, नोबडी, तो नोबडी डजंट दे होना चाहिए, नोबडी, नहीं नहीं नहीं,
नोबडी, कोई नहीं जानता। तो डज शी, ही, डज ही। दीज बुक्स आर योर्स, दीज है तो क्या हो जाएगा, आरंट दे। दीज के साथ आरंट होता है, कहाँ है आरंट, आरंट दी है, सी, आरंट दे। यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, कैन के साथ अगर ये पॉजिटिव है तो कैंट हो जाएगा, यू कैंट, यू कहाँ है, बी में है। शी नेवर लाइज, डजंट सी, रॉन्ग है, तो क्या होगा, शी नेवर लाइज, डज शी, ये हो जाएगा बी। ठीक, आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। और इसका बस एक ही रूल है, अगर नेगेटिव पहले होगा तो टैग पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो टैग नेगेटिव आएगा। और कुछ इसके वर्ड्स होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, उनको ध्यान रखना है। और आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए अगर चाहते हैं कि कौन सा टॉपिक लेकर आऊँ मैं, तो आप कमेंट करके बताइए। और मेरी हर वीडियो को प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर वीडियो आपको टाइम से मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।